दोस्तों, क्या आपका बैंक में रखा पैसा भी सुरक्षित नहीं है? क्या अब फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी भी बन गया फेक डिपॉजिट? क्या बैंक के अंदर ही बैठे लोग आपका पैसा गायब कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं तो आपका कैसे रहेगा? दोस्तों, देश के बैंकिंग सिस्टम पर एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आम आदमी के भरोसे को अंदर तक हिला देने वाले। अभी कुछ दिन पहले हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे। उससे पहले यस बैंक और इंडस बैंक जैसे मामलों को जोड़कर समझने की कोशिश थी और अब एक नया केस सामने आया। हरियाणा के पंचकुला में 10 करोड़ का एफडी फ्रॉड, जिसमें आरोप सीधे कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगा। ये कोई साधारण मामला नहीं, ये कोई आम आदमी का केस नहीं है, ये सरकार के पैसे के साथ हुआ है। पंचकुला नगर निगम ने अलग अलग समय पर लगभग 160 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कराए। आरोप है कि बैंक के अंदर ही बैठे कुछ लोगों ने फर्जी अकाउंट खोलकर इस पैसे को अपने खातों में ट्रांसफर कर दिया और नगर निगम को सिर्फ कागजों में एफडी दिखा दी। यानी जो एफडी दिखाई जा रही थी वो असल में अस्तित्व में थी ही नहीं। अब सोचिए, अगर एफडी जैसी चीज जिसे भारत में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, उसमें भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो आम आदमी कहां जाएगा? पहले डर था कि मोबाइल बैंकिंग से ओटीपी के जरिए पैसा निकल जाएगा। अब डर यह है कि बैंक के अंदर बैठे लोग ही आपका पैसा निकाल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम ने करीब 58 करोड़ की एफडी को रिडीम करने की कोशिश की। बैंक ने जवाब दिया, पैसा तो ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जब खाते में पैसा नहीं आया तब जाकर मामला सामने आया। यानी सिस्टम इतना कमजोर है कि जब तक आप पैसा निकालते नहीं जाते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैसा असली है या सिर्फ कागजों में। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी हरियाणा में कुछ समय पहले 590 करोड़ का मामला सामने आया था, जिसमें सरकारी पैसा फंसा हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी सरकारी विभाग अपने खाते प्राइवेट बैंकों से हटाकर सरकारी बैंकों में ट्रांसफर करें, लेकिन इसके बावजूद ये नया मामला सामने आ गया। अब सवाल उठता है, क्या समस्या सिस्टम में है या लोगों में? बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह भरोसे पर चलता है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप उस संस्था पर भरोसा करते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये भरोसा टूटने लगता है। इसी बीच एचडीएफसी बैंक का मामला भी चर्चा में, जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे। आरबीआई ने 17 और 18 मार्च की बोर्ड मीटिंग्स में मिनट्स और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तक मांगी। इसका मतलब साफ है, रेगुलेटर अब शक के दायरे में हर चीज को जांचना चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का रोल यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आरबीआई हर ब्रांच, हर कर्मचारी पर नजर रख सकता है? जवाब है नहीं। बैंकिंग सिस्टम में इंटरनल ऑडिट या मैकेनिज्म होता है जो हर ब्रांच की जांच करता है, लेकिन अगर वही अधिकारी और कर्मचारी मिलकर गड़बड़ी करे तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। यहाँ एक और खतरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है। कुछ बैंक कर्मचारी ग्राहकों के पैसे को शेयर बाजार या दूसरे निवेश में लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी आपका पैसा बिना आपकी जानकारी के कहीं और लगाया जा रहा है। अगर फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो नुकसान आपका। दोस्तों, वित्त मंत्री भी कई बार बैंकों को फटकार लगा चुकी है कि वो अपने मूल काम, लोन देना, जमा सुरक्षित रखना की बजाय गलत गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही। अब मार्केट एक्सपर्ट्स तक कहने लगे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से दूर रहना चाहिए। सोचिए, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो भी जोखिम, और अगर उसी बैंक के शेयर खरीदते हैं तो भी जोखिम, यानी दोनों तरफ से खतरा। यह स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। अगर इसी पर भरोसा खत्म हो गया तो पूरा आर्थिक ढांचा हिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी क्या करे? क्या बैंक में पैसा रखना बंद कर दे? क्या एफडी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों से दूरी बना ले? सच यह है कि पूरी तरह बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलना संभव नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बढ़ानी होगी। अपने खाते की नियमित जांच करें, एफडी की पुष्टि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक घोटाले का नहीं, ये एक चेतावनी है, एक ऐसे सिस्टम की जहां अंदर से ही सेंध लग रही है, और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये संकट और बड़ा हो सकता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी किसी बैंक में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या आपका भी कोई बैंकिंग सिस्टम को लेकर कड़वा अनुभव है? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अपनी मेहनत की कमाई को लेकर हर आदमी जागरूक हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।